हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12 की सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सेट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसमें नहीं है बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, उपक्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर है सैन्य भूगोल। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है निर्वाचन भूगोल। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऐतिहासिक भूगोल। आगे चलते हैं हम लोग। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर है 60%। आगे चलते हम लोग। किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो इसका सही आंसर है देश के निवासी। आगे चलते हम लोग। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज बी क्रेसी। इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है नदी घाटी क्षेत्र। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही आंसर है जलवायु। आगे चलते हैं हम लोग। किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोमट मिट्टी। आगे चलते हैं हम लोग। जानकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो इसका सही आंसर है प्रथम अवस्था। आगे चलते हैं हम लोग। विकसित राष्ट्र सामान्यतः जानकीय संक्रमण के किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर है चतुर्थ अवस्था। आगे चलते हम लोग। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है लिंगानुपात। आगे चलते हैं। इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो इसका सही आंसर है वृद्धि एवं विकास दोनों। तो इसका सही आंसर होगा क एवं ख दोनों। आगे चलते हैं। इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक अधिक है? तो इसका सही आंसर है जापान। आगे चलते हैं हम लोग। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से किस देश का मानव विकास सूचांक भारत से ऊंचा है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। आगे चलते हैं। किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है प्राथमिक। आगे चलते हैं हम लोग। मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर है भोजन संग्रहण एवं आखेट। आगे चलते हैं हम लोग। जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है? तो इसका सही आंसर है प्रकृतिवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद तीनों होगा। तो इसका सही आंसर होगा सभी। आगे चलते हैं हम लोग। अर्धकुंदे के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है कॉल रीटर। आगे चलते हम लोग। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है कॉल रीटर। आगे चलते हम लोग। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? तो इसका सही आंसर है डार्विन। आगे चलते हम लोग। फ्रांसीसी भूगोल के जनक, जिन्हें संभाववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोल वेता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी ला बालांस। आगे चलते हम लोग।
पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है बेरेनियस। जियोग्राफिया नेचुरेलिस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है बेरेनियस। आगे चलते हम लोग। आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्ल रिटर। आगे चलते हम लोग। पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पल किस देश की थी? तो इसका सही आंसर है सारा अमेरिका, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है इरेटास्टनीज। आगे चलते हम लोग। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो इसका सही आंसर है 17.5। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो इसका सही आंसर है नाइजीरिया। आगे चलते हम लोग। विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो इसका सही आंसर है विषुवतीय क्षेत्र। आगे चलते हम लोग। जांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो इसका सही आंसर है प्रथम। आगे चलते हम लोग। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है आपका शीतोष्ण। आगे चलते हम लोग। जांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। तो इसका सही विकल्प है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च। आगे चलते हम लोग। जांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका थॉम्पसन। आगे चलते हम लोग। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है घनत्व। आगे चलते हैं हम लोग। आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका आयु संरचना, दूसरा लिंग संगठन। तो इसका सही आंसर होगा आपका क एवं ख दोनों। आगे चलते हैं हम लोग। जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है पुरुष जनसंख्या की अधिकता। आगे चलते हम लोग। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है स्थिर जनसंख्या। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि अगली वीडियो कौन सी सब्जेक्ट की चाहिए। धन्यवाद।